हनुमान जयंती के दिन करें 2 कपूर 3 लौंग का ये महा उपाय। आपका हर दुख और संकट हो जाएगा खत्म। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में खिंचा हुआ चला आएगा धन। दोस्तों, हनुमान जयंती और चैत्र पूर्णिमा इस बार एक साथ 6 अप्रैल 2023 को पड़ रहे हैं। हनुमान जयंती धर्मशास्त्र के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कल्याणकारी होती है। इस बार हनुमान जयंती के पर्व पर कुल 52 तरीके के शुभ, अद्भुत और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। अगर इस दिन 2 कपूर और 3 लौंग का वाह महा उपाय कर लेते हैं, जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में बताया गया है, तो मान के चलिए आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी, किसी भी प्रकार की दिक्कत में फंसे हुए हैं, तो दोस्तों हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। 2 कपूर और 3 लौंग के महा उपाय से आपको हनुमान जी का वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपकी हर मनोकामना भी पूरी होगी। हनुमान जयंती एक ऐसी जयंती होती है जिस दिन हनुमान जी महाराज अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। कहने का मतलब यह है कि इस दिन अगर आप पूजा पाठ साधना सही प्रकार से करते हैं तो हनुमान जी का आपको साक्षात आशीर्वाद और वरदान प्राप्त होगा। हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। प्रत्येक मंगलवार को कोई भी व्यक्ति अगर हनुमान जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ करता है तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी प्रकार के संकट का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उस व्यक्ति के सारे संकटों को हनुमान जी महाराज हर लेते हैं। इसीलिए हनुमान जी महाराज को संकट मोचन भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, एक बात का जरा ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी भी मंगलवार के दिन पूजा करते हैं और आप यह चाहते हैं कि आपकी पूजा का आपको फल मिले, या आप चाहते हैं जो आप उपाय कर रहे हैं उस उपाय से आपको तुरंत लाभ मिले, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको 10, 12, 15 मंगलवार लगातार पूजा पाठ उपाय करना होता है, तभी आपकी पूजा पाठ उपाय सिद्ध होते हैं। लेकिन कहा जाता है कि हनुमान जयंती जैसे पावन पर्व के दिन अगर आप 2-4 मिनट निकाल करके कोई भी उपाय कर लेते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर 2 कपूर और 3 लौंग का उपाय ही करते हैं, तो इसका लाभ आपको तुरंत ही मिल जाता है। क्योंकि हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी महाराज चैतन्य अवस्था में होते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, और इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से आपको हनुमान जी महाराज का वो आशीर्वाद और वो वरदान प्राप्त होता है कि आपकी पूजा भी सिद्ध हो जाती है और आप जो भी उपाय इस दिन करते हैं उस उपाय का लाभ आपको तुरंत ही मिल जाता है। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जयंती एक ही दिन पड़ रही है। इस दिन अगर आप सही तरीके से पूजा पाठ करते हैं तो हनुमान जी महाराज की वो कृपा और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आप अपने जीवन कार्य में जिस भी काम को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। अब मान लीजिए आपकी कोई मनोकामना थी, जैसे आप नौकरी की ही तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपके कोर्ट कचहरी में अगर मामला था उसमें आपको जीत मिलेगी। इसी प्रकार से आप अपने जीवन में अगर किसी बीमारी से परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन खिंचा हुआ चला आएगा। कुल मिला के ये बात समझ लीजिए दोस्तों, यह हनुमान जयंती का दिन बहुत ही पावन दिन है। इस दिन जो 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, इनका अगर आप लाभ उठाते हैं और उपाय करते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने आ रहे हैं 2 कपूर और 3 लौंग का, तो दोस्तों आपका ऐसा कोई दुख ही नहीं है जो खत्म नहीं होगा और आपकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो पूरी नहीं होगी। इसीलिए अगर आप चाहते हैं 2 कपूर और 3 लौंग के महा उपाय को करके आप अपने जीवन में हर प्रकार के दुख से मुक्ति पा जाएं और हर प्रकार की आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार के लिए लास्ट तक देखिएगा, ताकि दोस्तों यह जो सरल सा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, यह सरल सा उपाय सिर्फ इस हनुमान जयंती के दिन आप अपने जीवन का 2-4 मिनट निकाल करके उपाय कर लें और इस उपाय का आपको लाभ मिल जाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप पूरे साल प्रत्येक मंगलवार को पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ इस हनुमान जयंती के दिन पूजा पाठ कर लेते हैं तो पूरे साल का पुण्य आपको एक दिन की पूजा से मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप पूरे साल उपाय वगैरह नहीं करना चाहते हैं और हनुमान जयंती के दिन हल्का सा उपाय कर लेते हैं, उस उपाय का आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही तरक्की करें, बहुत ही ज़्यादा कामयाब हों, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हनुमान जी महाराज की जय। और दोस्तों एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई भी ऐसा उपाय पता चलता है जिस उपाय से इस हनुमान जयंती के दिन आपको कोई भी लाभ पहुंच सकता है, वो हम आपके कमेंट में आके रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। इसलिए सबसे पहले आप तो वीडियो लाइक कर दीजिए और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा। तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, हम जब भी कोई पूजा पाठ करते हैं या कोई भी उपाय करते हैं, उनके कुछ नियम होते हैं। अगर नियम का पालन हम नहीं करते हैं तो हमको उस पूजा का लाभ नहीं मिलता है। तो हनुमान जी की पूजा का सबसे पहला नियम जो है वह यह नियम है कि हनुमान जी की पूजा में आप लोगों को लाल वस्त्र पहन के पूजा पाठ करनी होगी। अब मान लीजिए आपके पास लाल वस्त्र भी नहीं है तो आप पीला कपड़ा भी पहन सकते हैं, क्योंकि इसी हनुमान जयंती के दिन पूर्णिमा भी पड़ रही है। और दोस्तों पूर्णिमा के दिन हम भगवान विष्णु जी की आराधना और पूजा करते हैं, और भगवान विष्णु जी की पूजा में हम लोग पीले वस्त्र का धारण करते हैं। तो आप हनुमान जयंती के दिन चाहे तो लाल कपड़ा पहन लें, चाहे
तो पीला कपड़ा पहन लें। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको यह करना है, सुबह उठ करके नहाना है, धोना है, पीला कपड़ा या लाल कपड़ा आप लोगों को पहन लेना है। अब जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं 2 कपूर और 3 लौंग के, इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए क्योंकि इनकी एक मुहूर्त है। मुहूर्त पर किया गया यह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। सबसे पहला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। यह जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं, यह उपाय अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन खींचा हुआ चला आएगा। आप अगर आर्थिक कष्ट में फंसे हुए हैं, आर्थिक समस्याओं में फंसे हुए हैं, इन तरीके की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में जो बेफिजूल खर्ची है वह भी बंद हो जाएगी। तो यह उपाय बहुत ही आसान सा है दोस्तों। आप लोगों को सबसे पहले कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे आपको एक मिट्टी का दीपक चाहिए होगा। मिट्टी के दीपक में आपको सरसों का तेल डालना है। अब आपको एक डिबिया लेनी है जिसमें सिंदूर हो। ये 2 चीज़ें आपने ले ली। अब पीतल का एक पात्र आपको लेना है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पीतल के पात्र में आपको 2 कपूर और 3 लौंग लेना है। अब आपको लाल कपड़े पहन करके ये सारी चीज़ें हनुमान जी के मंदिर लेकर के जाना है। हनुमान जी के मंदिर जाइए। हनुमान जी के मंदिर जाने के बाद ये जो दिए में आपने सरसों का तेल है उसमें आपको इसी लाल सिंदूर को डालना है, इसको मिलाना है और इसी का लेप हनुमान जी महाराज को लगा देना है। अब आपको बस यह करना है कि ये जो पीतल के पात्र में आप लोगों ने 2 कपूर 3 लौंग रखा है, इसको जला करके हनुमान जी की आरती करनी है। हनुमान चालीसा का आप पाठ करते हैं आरती के दौरान तो बहुत ही अच्छा होगा। अब ये सब करने के बाद आपको घर वापस आने से पहले उसी मिट्टी के दिए में थोड़ा सा जो लेप है सिंदूर और तेल का वो घर पर लेकर के आना है। अब आपके घर की जो अलमारी है, तिजोरी है या व्यापारी है जहाँ से आप पैसे का लेन देन करते हैं, इन तीनों जगहों में आप लोगों को स्वास्तिक का निशान इसी लेप से बना देना है। दोस्तों हनुमान जयंती के दिन बस इतना सा उपाय आप कर लीजिए और आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में धन खींचा हुआ चलाएगा। आपकी बेफिजूल खर्ची बंद हो जाएगी। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी और हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा कामयाब होंगे। तो इस बात पर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय बजरंगबली। दूसरा उपाय है मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। और दोस्तों यह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है, ये आप खुद करके देख लीजिएगा, आजमा के देख लीजिए। आपको सिर्फ यह करना है सुबह या दोपहर कभी भी नहा लीजिए, धो लीजिए। घर के पास वाले किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाइए। पीपल के पेड़ से 21 पीपल के पत्ते तोड़ लीजिए। 21 पीपल के पत्ते तोड़ने के बाद लाल सिंदूर से उन पर श्री राम लिख दीजिए। अब आपको इन्हीं पीपल के पत्तों की एक माला बनानी है। किसी भी हनुमान मंदिर जाना है, इन्हीं पीपल के पत्तों की माला चढ़ाने के बाद आपको 2 कपूर 3 लौंग से हनुमान जी महाराज की आरती करनी है और आरती करते वक्त ही आपको अपनी मनोकामना अपने मन में रखनी है और हनुमान जी के सामने नतमस्तक होकर के उस मनोकामना को बोलनी है। दोस्तों यह उपाय कर लीजिए, यकीन मानिए आप इस चीज़ को आजमा के देखिए और आपकी मनोकामना ना पूरी हुई तब आप हमसे आकर ये बात कहिएगा कि हमारी मनोकामना नहीं पूरी हुई है, लेकिन आपको हम ये चीज़ लिख के दे सकते हैं, आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वह है रोग मुक्ति और बीमार मुक्ति का महा उपाय। कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर पर बीमार पड़ा हुआ है, कोई भी व्यक्ति अगर रोगी है और बहुत परेशान हो गया है तो उसको क्या करना चाहिए, बहुत आसान सा उपाय है। आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार है उससे यह कह दीजिए कि बेसन का लड्डू या केसरिया बूंदी का लड्डू, इन दोनों लड्डू में से कोई भी लड्डू ले ले, हनुमान जी की मंदिर जाए और हनुमान जी को इन दोनों लड्डू में से कोई भी लड्डू का भोग लगा दे और वहाँ भोग लगाने के बाद 2 कपूर 3 लौंग पीतल के पात्र में जला करके वहाँ पर हनुमान जी के सामने आरती कर लें। इतना करने भर से मान के चलिए हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी के आशीर्वाद से वह व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वह व्यक्ति चलने फिरने लग जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों हनुमान जी महाराज किसी भी व्यक्ति को अगर आशीर्वाद दे दें उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आखिरी उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं यह है कर्ज मुक्ति का महा उपाय। और यह उपाय अगर आपने कर लिया तो मान लीजिए आपने कर्जा लिया था अपने व्यापार को चालू करने के लिए, अपने घर को बनवाने के लिए या किसी भी कार्य के लिए आपने कर्जा लिया था, उस कर्ज के मायाजाल से आप बाहर निकल के चलाएंगे। ये जो दोस्तों हनुमान जयंती का दिन है ये बहुत ही पवित्र, बहुत ही पावन दिन है। इस दिन अगर आप हनुमान चालीसा की एक ग्रंथ अपने घर पर लाते हैं, पूजा घर पर रखते हैं तो इससे ज़्यादा पवित्र कुछ हो ही नहीं सकता है। अब आपको बस यह करना है, हनुमान चालीसा का जो ग्रंथ आप लाए हैं इसको पीले कपड़े में बांध दीजिए, मौली धागे से बांध करके अपनी अलमारी या तिजोरी में रख दीजिए। अलमारी और तिजोरी में रखने के बाद प्रत्येक मंगलवार को उसकी पूजा कीजिए। पूजा में 2 कपूर और 3 लौंग का इस्तेमाल प्रत्येक मंगलवार को कीजिएगा। दोस्तों यकीन मानिए बस इतना उपाय आप लोग कर लीजिए और देखिएगा आपका कर्जा उतर जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।